संकट को लेकर एमओसीए सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जल्द रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इंडिगो का जवाब संतोषजनक नहीं है, ये एमओसीए ने कहा है। तो बड़ी अपडेट हम फिलहाल इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कई दिनों से देखिए इंडिगो की वजह से जो फ्लाइट कैंसिल हो रही थी उससे लोगों को बेहद परेशानी हुई, जिसके बाद सरकार का जो रुख था वो बेहद सख्त नजर आया। ऐसे में जवाब यहां पर इंडिगो से मांगा गया है। एमओसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। ऐसे में जल्द रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए। तो बड़ी अपडेट, इंडिगो का जवाब संतोषजनक नहीं है, ये एमओसीए ने कहा है। उड़ान संकट को लेकर एमओसीए सख्त नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में देखिए लगातार सरकार जो सख्त रुख है वो भी अपनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट एमओसीए को दी गई थी इंडिगो की ओर से, उस पर ये प्रतिक्रिया भी सामने आई है एमओसीए की। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट दी है वो संतोषजनक नहीं है, यानी कि जो कारण बताए हैं इंडिगो ने जिस वजह से ये जो उड़ानें थी रद्द करनी पड़ी, वो कारण संतोषजनक एमओसीए को नजर नहीं आए। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। रिपोर्ट देने के आदेश यहां पर इंडिगो को दिए गए थे और ऐसे में देखिए लगातार अब जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं। लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। तो भाई देखिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो की 150 उड़ानें रद्द की गई हैं। हैदराबाद में आने जाने वाली 115 उड़ानें रद्द की गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 38 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसमें मुंबई एयरपोर्ट पर अब तक 8 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिगो की वहां पर 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का भी हाल ऐसे ही नजर आया, जहां 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 23 उड़ानें रद्द की गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 उड़ानें इंडिगो की रद्द की गई। भोपाल एयरपोर्ट से भी इंडिगो की 2 उड़ानें रद्द की गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो पूरे देश में देखिए जिस तरीके से इंडिगो की उड़ानें हैं वो रद्द हो रही हैं, इससे लोगों को भी परेशानी हो रही है। लखनऊ, जयपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पर उड़ानें आज रद्द हुई हैं 23। यहाँ पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके के हालात नजर आए। ऐसे में बेंगलुरु में इंडिगो की 150 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या बेंगलुरु की यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ 150 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हैदराबाद में भी आने जाने वाली 115 उड़ानें रद्द की गई। चेन्नई की अगर हम बात करें तो वहां पर 38 उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट का भी यही हाल नजर आया, वहां पर 8 उड़ानें रद्द की गई। दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति भी जस की तस नजर आई। तो वह इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी कतारें अब गायब हो चुकी हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने, वो रिपोर्ट हम आपको एक बार दिखाते हैं। बीते कुछ दिनों से इंडिगो अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट से गुजर रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम फ्लाइटें खड़ी हैं। यात्री लगातार कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट चेक इन कराया जा रहा है, उनका लगेज लिया जा रहा है, लेकिन फ्लाइट उनको नहीं दी जा रही है। अभी सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक से इतना बड़ा ऑपरेशनल संकट हो गया कि हजारों की संख्या में फ्लाइटों को रद्द कर देना पड़ा। लेकिन इंडिगो की तरफ से कहना है कि बीते दिन 138 में से 135 फ्लाइटों का संचालन जो है उन्होंने सही समय से किया, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्री रोते बिलखते परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिगो की तरफ से साफ कर दिया है कि 11 से 15 दिसंबर के बीच फ्लाइट पूरी तरह से सही तरीके से ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन तस्वीरें एयरपोर्ट से कुछ अलग ही नजर आती हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। 60% मार्केट में हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो सबसे बड़ी देश की एयरलाइन बन चुकी है, और इतनी बड़ी एयरलाइन में आखिर कैसे इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नए डीजीसीए के नियमों को लागू करवाया गया कि मैन पावर की शॉर्टेज हो गई, क्रू मेंबर हो या फिर पायलट, सब अपना अपना काम छोड़ करके चले गए। आखिर ऐसा क्यों इंडिगो में हुआ, ये सवाल अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। वो चेहरे जो परेशान है वो एयरपोर्ट पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिनको अपने किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। और किराए की अगर बात करें तो 10 गुना तक किराया बढ़ गया, जो कि आम जनता की जेब पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी जानकारी, जहां इंडिगो ने नया बयान जारी किया है। फ्लाइट ऑपरेशन 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, ये बयान इंडिगो की ओर से दिया गया। ऐसे में 10 दिसंबर तक स्टेबल होने की उम्मीद नजर आ रही है। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए तमाम
चीजों के बाद अब इंडिगो की ओर से ये बयान जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। स्थिति अब सामान्य 3 दिन के अंदर होती हुई नजर आएगी। तो इंडिगो की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में यात्रियों के लिए भी राहत भरी बात है, क्योंकि देखिए शादी का सीजन चल रहा है भारत में और ऐसे में जो एयरपोर्ट पर भीड़ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब 3 दिन के अंदर ये जो नॉर्मल फ्लाइट सब जाने लगेंगी। ऐसे में इंडिगो ने ये ऑफिशियल बयान यहाँ पर जारी किया है। तो फ्लाइट ऑपरेशन 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। 10 दिसंबर तक स्टेबल होने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जवाब यहाँ पर इंडिगो से मांगा गया था, जिसके बाद इंडिगो की ओर से ये कह दिया गया है। अब पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि 10 दिसंबर तक जो फ्लाइट्स हैं उनका जो आवागमन है वो पूरी तरीके से जारी हो जाएगा। यानी कि जो भी समस्याएं थी इंडिगो की यहाँ पर वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए सरकार का रुख भी एकदम यहाँ पर सख्त नजर आया। ऐसे में सरकार ने ये भी कहा कि जो लोगों ने टिकट लिए उनको भी रिफंड किया जाए और ऐसे में जो चार्जेस इंडिगो की ओर से बढ़ाए गए हैं उस पर भी सरकार की ओर से संज्ञान लिया गया था। हालांकि अब जो समस्या है लोगों की वो खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही, क्योंकि इंडिगो की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसी पूरे मामले पर दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी समीक्षा चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से इंडिगो अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट से गुजर रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम फ्लाइटें खड़ी हैं। यात्री लगातार कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट चेक इन कराया जा रहा है, उनका लगेज लिया जा रहा है, लेकिन फ्लाइट उनको नहीं दी जा रही है। अभी सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक से इतना बड़ा ऑपरेशनल संकट हो गया कि इंडिगो में हुए ऑपरेशनल संकट के बाद एयरपोर्ट की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। आमतौर पर आपने एयरपोर्ट्स पर देखा होगा लंबी लंबी कतारें होती हैं अंदर जाने के लिए, चेक इन कराने के लिए, और लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। आज ये जो कतारें, ये जो लाइनें आपको खाली नजर आ रही हैं, ये शायद ही इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें नहीं लगी हैं, वरना आमतौर पर कई मीटर लंबी लाइनें यहाँ पर लगती हैं। और ये सब हुआ है इंडिगो में हुए ऑपरेशनल संकट के बाद, जहाँ पर हजारों से ज्यादा उड़ानों को कैंसिल कर दिया है, निरस्त कर दिया है। लोग काफी ज्यादा बीते कुछ दिन से एयरपोर्ट पर परेशान होते हुए नजर आए, रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान हो रहे थे। और उसके बाद आज ये तस्वीर है कि इंडिगो की तरफ से जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती, लोगों ने इंडिगो फ्लाइट से आना जाना बंद कर दिया है। और यहाँ पर बहुत कम पैसेंजर्स ही आपको नजर आएंगे, या ये वो पैसेंजर्स हैं जो दूसरी एयरलाइन से कहीं जा रहे हैं। और एक तरफ मैं आपको ये डिस्प्ले बोर्ड भी दिखा दूं, जहां पर इंडिगो की जो तमाम फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट होनी थी, उनको भी कैंसिल्ड, कई सारी फ्लाइट्स पर कैंसिल भी लिखा हुआ आपको शो हो रहा होगा। इतना बड़ा ऑपरेशनल संकट, लगभग 60% मार्केट में हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो में आखिर क्यों हुआ? और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। उन्हें जल्द से जल्द कारण बताना होगा, क्योंकि ये महज एक ऑपरेशनल संकट नहीं है। कई लोगों के चेहरे एयरपोर्ट पर रोते बिलखते आपने देखे होंगे, उनकी परेशानी देखी होगी। और हवाई किराया इतना ज्यादा बढ़ गया कि महज कुछ किलोमीटर की दूरी का किराया आम किराए से 10 गुना तक ज्यादा हो गया। लोगों की जेब पर भारी खर्चा इसके दौरान पड़ा। कई लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते पूछते हैं कि आखिर वो किस एयरलाइन से जा रहे हैं। किस एयरलाइन से आपने अपनी टिकट बुक करी है? एयर इंडिया मैम। एयर इंडिया। हाँ जी। इंडिगो तो बहुत ज्यादा चलती है, इंडिगो से जाना नहीं? नहीं मैम, एयर इंडिया बेस्ट है। एयर इंडिया बेस्ट हाँ जी। है। इंडिगो के बारे में पता है क्या चल रहा है इंडिगो का? नहीं पता। ये एयर इंडिया से जा रहे हैं और भी पैसेंजर्स हैं। आपने सर किस एयरलाइन से अपना टिकट बुक किया है? एयर इंडिया। एयर इंडिया। जी जी। आपको आज बहुत ही कम लोग ऐसे नजर आएंगे जो कहीं इंडिगो से जा रहे होंगे, अदरवाइज आपको दूसरी है। मैम किस एयरलाइन से टिकट बुक? एयर इंडिया। एयर इंडिया। इंडिगो के बारे में पता है जो चीज खराब हुई है? हाँ वो तो पता है, बट हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट है, सो एयर इंडिया से बुकिंग है।
तो तमाम लोग हैं जिन्होंने दूसरे एयरलाइंस को चुना है, क्योंकि इंडिगो की हालत इस वक्त ऐसी है कि लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अंदर बिठा लिया गया, उनका सामान ले लिया गया और बाद में कहा कि फ्लाइट कैंसिल है। वही रिफंड की बात करें तो आज इंडिगो की तरफ से कहा है कि रात 8 बजे तक पूरा रिफंड उनको कर दिया जाएगा जिन लोगों की भी फ्लाइट कैंसिल हुई है। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कुछ इस कदर सामने है कि पूरे एयरपोर्ट आज सुनसान पड़े हैं। इतना बड़ा ऑपरेशनल संकट इंडिगो में हुआ कि जो लंबी कतारें लगती हैं वो महज 4 से 5 लोगों की ही भीड़ में सीमित होकर रह गई हैं। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। मैं कोलकाता जा रहा था, जयपुर से कोलकाता। अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ़्लाइट 7:35 की। तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। तो यहाँ भीड़ भी हो रखा था, इनकी सर्विसिंग भी यहाँ पे ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से डील विथ नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि दिल्ली से मिल जाएगा, तो फिर दिल्ली वाला भी सिचुएशन सही नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा। चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ ऑल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे, उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। हर 1 मिनट में अलग अलग बात बोलते हैं। आज हमारी फ्लाइट थी, इन्होंने 2 बजे ईमेल करके बोला है सुबह 7 बजे की फ्लाइट की कैंसिल हो गई। आई वाज सपोज टू फ्लाई 9:05। 7 बजे एयरपोर्ट आना था। ट्रैवलिंग विद 2 एल्डरली पीपल, बोथ आर सीनियर सिटीजन, दोनों व्हील चेयर बाउंड हैं। लेकिन इन्होंने 2 बजे से मेल कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्लान बी भी इनका काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन। आई हैड टू रश टू द एयरपोर्ट। मेरे को अगरतला जाना था। किस तरह की अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कब आप? मैं डिफेंस पर्सन हूँ, BSF में। रिपोर्ट करना था मेरे को, वो कैंसिल हो गया। तो 10 तक कन्फर्म हो नहीं पा रहा है, ट्रेन से जाना पड़ेगा। कब आपको पता चला कैंसिल? यहाँ काउंटर पे आने के बाद अभी पता चल रहा है। 7:50 पे आ गया था इधर, अभी पता चला है। किस तरह की समस्या, कैसे जाएंगे आप? अभी तो श्योर नहीं है, 10 तक ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो इंडिगो एयरलाइंस का लापरवाही पर सरकार ने उसे नोटिस जारी कर दिया है। आज ही रात तक रिफंड देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार एक्शन में है, मगर विपक्ष सरकार पर ढीले रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। गोवा के अरपोरा में आग से 25 लोगों की मौत पर हिंदी खबर संवाददाता किशोर मोहन मिश्रा ने कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस पूरे मामले पर एक बार सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार हैं। बातचीत करते हैं। सर, इंडिगो जिस तरीके से लगातार लापरवाही कर रहा है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि मुआवजा दे और अब तमाम चीजें सख्ती बरत रही है, लेकिन आम लोग जो लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? मतलब इंडिगो गलत कर रही है और सरकार आपका खाली इंडिगो के ऊपर बरस रहे हैं, और सरकार की गलती नहीं है। 3 दिन से लोग संघर्ष कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है कि हमारा मां मर गई, कोई चिल्ला रहा है कि हमारा मतलब परीक्षा छूट रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि हमारा भाई बीमार है, हॉस्पिटल में जाना है, और आप उसका बैग रख करके, उसका लॉगेज रख करके आप उसको घुमा रहे हो। सरकार कब जगेगी? सरकार को तो इसमें 1 घंटा में एक्शन लेना चाहिए था। गजब का भाई माहौल है। मतलब आपका गवर्नमेंट सरकार है और आपके राज्य में ऐसे इंडिगो कैसे कर सकता है? सर, आज इंडिगो की सबसे बड़ी गलती क्या है कि फ्लाइट हजारों रख लिया, स्टाफ बढ़ाया नहीं। एक पायलट को 15 घंटा 16 घंटा तक खटाता है। ऐसे होता है जी? किसी भी आदमी का जीवन है ना। आप पायलट को मारिएगा, होस्टेस को मारिएगा, आप फ्लाइट बढ़ा रहे हो तो स्टाफ भी बढ़ाओ ना। पैसा तो खूब कमा रहे हो, पब्लिक का कितना पैसा काट रहे हो। 35 हजार रुपया टिकट, 30 हजार रुपया टिकट ले रहे हो, और तुम मतलब इस प्रकार से कैसे कर सकते हो भाई? मतलब ये गवर्नमेंट जो है ना टोटली फेलियर है। अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये सबसे बड़ा, अगर मेरी गवर्नमेंट होती, हमारी सरकार होती, तो मैं आपको लिख के देता हूं जितने गलती किए थे अभी तक ये सब जेल में होते। अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा भाई प्रश्न है। सर, मंगलवार से स्थिति बनी हुई है, आज संडे हो गया है। आज सरकार ने नोटिस दिया है और कहा है कि
अब जागिए और मुआवजा दीजिए लोगों को। तो कितना जिम्मेदारी सरकार की है कि एक कंपनी मनमानी कर रही है और खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे देखते हैं लोग रो रहे हैं, उनका लगेज नहीं मिल रहा है, बहुत समस्याएं हैं। और कैसे देखते हैं आप इसको? चलिए, हम तो सुने थे कि कुंभकर्ण 6 महीना तक सोता है और 6 महीने तक जगता है। ये तो मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा ये लोग सोने लगे। हम लोगों ने सुना था, मतलब वो रामायण की कहानी में, तो मतलब उससे भी ज्यादा ये सरकार सो गई, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब कम से कम जनता त्रस्त है, उसके लिए तो काम करिए। अब इसका भी टिकारा विपक्ष पर फोड़ दीजिए, कह दीजिए कि विपक्ष का गलती था, विपक्ष ने इंडिगो को मतलब रुकवा दिया, ये भी तो आप कहेंगे ना। तो कह दीजिए जो कहना है, लेकिन जनता के हित में तो काम करिए। कब जगिएगा आप? मतलब यही दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और आप यही दिल्ली में पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है और एक्शन नहीं हुआ। मतलब एक बड़ी बात है भाई। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो टोटली गवर्नमेंट फेलियर है। इंडिगो इस प्रकार से कैसे कर सकता है? अगर आप मुझसे पूछिएगा तो अच्छा सर्विस था भाई इंडिगो का अच्छा सर्विस था, लेकिन मालूम नहीं कैसे ध्वस्त कर दिया ये। अब तो कोई इंडिगो से चलना नहीं चाहता है, अब पता नहीं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से गोवा के में एक घटना हुई है, 25 लोगों की मौत हो गई है अब तक, और एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सरकार की भी वहां पे जिम्मेदारी थी कि ऐसी सुविधाएं वहां पे होती, लेकिन नहीं था, लोगों को फायर की सुविधाएं नहीं मिली और 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कैसे देख रहे हैं? सरकार फेलियर है टोटली 100%। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो पहले मैं शोकाकुल परिवार जो है, जो हमारे मतलब लोग डेथ कर गए, शोकाकुल परिवार के प्रति मेरा संवेदना है, मैं दुख व्यक्त करता हूं। कहां था ये पानी वाले, ये फायर वाले कहां थे? फायर ब्रिगेड वाले कहां थे? कहां सोए थे? गोवा तो मतलब सबसे बेस्ट सिटी है ना, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। जब वहां लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप बताइए कहां रहेंगे? और सरकार कर क्या रहा था वहां का? तो देखिए, खाली आप बड़े बड़े जो भाषण में पुल बांधेंगे ना, उससे नहीं होगा। जमीन पर काम करना होगा। जमीन पर काम करिएगा तब जाकर के जनता आपसे, जो आज आपको कुर्सी दिया है ना, जो आपसे जुड़ा है, जो आसमान में पहुंचा है, वो जनता जमीन पर भी लाना जानता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना होगा, सरकार को सीरियसली इन सारे पॉइंट को लेना होगा, ताकि आने वाले दिन में ऐसा घटना और न हो सके। अब इंडिगो के साथ जो घटना हुआ, इसमें भी एक्शन होना चाहिए। ये जो गोवा में घटना हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए उस परिवार के लोगों को। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से सांसद मनोज कुमार। सहयोगी तिलक के साथ केशव मोहन मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वह मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने